बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो है ई कॉमर्स का वीक नंबर 4 स्टार्ट हो गया है और चैप्टर नंबर भी 4 है। आज हम जो है चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन पे देखें जी, ई कॉमर्स चैप्टर नंबर 4 सेलिंग ऑन वेब के वेबसाइट जो हमारे पास वेब है, इंटरनेट है, उसके ऊपर हमने किस तरह से जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, किस तरह से हमने वहाँ पे परचेज़ करना है चीज़ों को। तो आज जो लेक्चर नंबर 1 में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी रेवेन्यू मॉडल इन ट्रांजिशन। तो रेवेन्यू मॉडल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिससे हमें कुछ आमदनी हो या जिससे हम कुछ मनी जो है जनरेट कर सकें, वो हमारे पास क्या होते हैं जी, रेवेन्यू मॉडल होते हैं। क्या होते हैं जी, रेवेन्यू मॉडल। तो वो हम डिस्कस करते हैं रेवेन्यू मॉडल। देखें, पहला हमारे पास है यहाँ पर रेवेन्यू मॉडल्स। एन ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल इज़ ए प्लान फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर ऑनलाइन बिजनेस। कि ऑनलाइन बिजनेस में आप किस तरह से रेवेन्यू, आमदनी जो है या पैसा जो है कमा सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। वाइल ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल शेयर मैनी सिमिलैरिटी विद ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस। ब्रिक एंड मोर्टर के जैसे आप मिसाल ले सकते हैं कि घर बनाया जाता है तो ईंट की ज़रूरत होती है और बनाने वाले की ज़रूरत होती है। They also enable you to reach customer around the globe and over more diverse method generating sales। कि आप पूरी दुनिया में जो है कहीं पे भी, कभी भी, किसी भी बात, कोई भी चीज़ सेल कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो देखें, हम मूव करते हैं रेवेन्यू मॉडल्स में। हमारे पास इन बिजनेस रेवेन्यू टिपिकली कंसिस्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर गुड्स सोल्ड आर सर्विसेज प्रोवाइड ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड। कि एक वक्त के अंदर जब आप कोई कुछ सर्विसेज दे रहे होते हैं या कोई भी चीज़ें आप सेल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो आपको आमदनी होती है या रेवेन्यू आप जो जनरेट करते हैं वो हमने जो है कंपेयर करनी है। देयरफॉर रेवेन्यू मॉडल इज पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडल। मैनी ऑनलाइन कंपनी जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम मल्टीपल इनकम स्ट्रीम सच एज एडवर्टाइजिंग, सब्सक्रिप्शन, एफिलिएट मार्केटिंग। कि एडवर्टाइजमेंट करके भी पैसा कमा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन दे के, एफिलिएशन करके। तो देखें यहाँ पर ऑनलाइन मॉडल नॉट ओनली सेल गुड्स, के सिर्फ चीज़ें नहीं बेचनी या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी, बट आल्सो कॉन्टैक्ट, बैनर एंड इंफॉर्मेशन, यूज़र डाटा। कि आप वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे होते हैं, यानी अपनी कंपनी के बैनर वगैरह हैं वो आप वहाँ पे पब्लिश करवा रहे होते हैं। देखें जी, नेक्स्ट 5 प्राइमरी रेवेन्यू मॉडल आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कौन कौन से हैं जी? पहला रेवेन्यू मॉडल इन ट्रांजिशन, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल। कि एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, तो देखें जैसा कि नाम से जाहिर है एडवर्टाइजिंग, द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल इज बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट्स मेकिंग इट्स वन ऑफ इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कि ये जो है आपका इनडायरेक्ट सोर्स है। इसमें आप क्या करते हैं, The conventional version is display marketing, for example wallpaper, super banner, rectangle, skyscraper, which is paid according to traffic। के CPC मीन कास्ट पर क्लिक। कि आप कुछ जो है वेबसाइट्स के ऊपर अपने बैनर्स हैं या कुछ रेक्टेंगल या स्काई स्क्रैपर कुछ भी है, आप वहाँ पर वो दे देते हैं, तो वो जैसे ही मतलब वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है रेवेन्यू जनरेट होगा आपके एडवर्टाइजमेंट से। द मेन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग वेरिएशन इज बी साइड डिस्प्ले मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग ऑन मैनी वेबसाइट, CPX सर्च इंजन मार्केटिंग, CPC कास्ट पर क्लिक। तो देखें यहाँ पर एडवर्टाइजिंग के एग्जांपल हम लेते हैं। गूगल है, गूगल के ऊपर आप देख लें कि कितने एड्स लगे होते हैं। उन्होंने एड्स लगाए होते हैं डिफरेंट कंपनी से, उन्होंने ऐड लिए होते हैं और वो उनकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं और उनसे वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, उनसे वो रेवेन्यू ले रहे होते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। फेसबुक है, न्यूयॉर्क टाइम है। तो ये 3 जो है एग्जांपल दिए हैं एडवर्टाइजिंग मॉडल की उन्होंने। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल, सब्सक्रिप्शन क्या होता है जी? देखें,
यूज़र आर चार्ज आ पीरियडिक डेली मंथली आर एनुअल फ़ी टू सब्सक्राइब टू अ सर्विस, कि अगर आपने कोई चैनल है या कोई भी वेबसाइट है या कोई भी सर्विसेज आपने ली हुई है तो आपको उसका जो है आप डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या सालाना बेसिस पे आपको वहाँ पर कुछ चार्ज किया जाता है। जब आप वो सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। तो ये भी रेवेन्यू जनरेट करने का एक मॉडल है। इसमें देखें मैनी साइट्स कंबाइन फ़ी कंटेंट विद प्रीमियर मेंबरशिप ले लेते हैं, सब्सक्राइबर वो बन जाते हैं या वो सिर्फ ओनली मेंबर होते हैं। सब्सक्रिप्शन फ़ी डू नॉट डिपेंड ऑन ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन पे डिपेंड नहीं करती, वो आपकी डेली बेसिस, मंथली बेसिस या सालाना ही होती है जो आपको चार्ज की जाती है। सब्सक्राइबर यूज टू कंटेंट एज लॉन्ग ऑफ्टन डे, इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपने कोई वेबसाइट या कोई चैनल कुछ भी बनाया है तो आप क्या है उस पे करके आप उसको पब्लिश करवा सकते हैं, तो उसके लिए आपको उनको कुछ देना पड़ेगा यानी रेवेन्यू, तो उसके बाद ही वो यानी तो इसी तरह यानी आप देखते हैं सब्सक्रिप्शन के एग्जांपल पब्लिशर एंड कंटेंट सर्विसेज, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, चैनल है, ये सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। नेटवर्क ऑफर, प्रीमियर मेंबरशिप, यानी इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो रेवेन्यू देना पड़ता है आपको या आपको चार्जेस करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफर द कनेक्टिविटी, कि आप ISP से जो है कोई कनेक्शन लेते हैं तो उसके भी सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। ट्रांजैक्शन फ़ी रेवेन्यू मॉडल। ट्रांजैक्शन, एक कंपनी रिसीव कमीशन बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ एनेबलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शन, के ट्रांजैक्शन के ऊपर आप जो चार्जेस दे रहे होते हैं या फीस दे रहे होते हैं वो रेवेन्यू उनको जा रहा होता है। जैसा कि एग्जांपल पहले भी मैंने आपको दी थी कि आपके पास HBL का ATM कार्ड है, आप किसी दूसरी ब्रांच UBL से आप वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके फ़ी ट्रांजैक्शन जो है वहाँ से वो पैसे काट लेते हैं, आपकी जो है ट्रांजैक्शन बेस पे जो है वहाँ कटौती हो रही होती है। द रेवेन्यू इज जनरेटेड थ्रू ट्रांजैक्शन फ़ी बाय द कस्टमर पेइंग अ फ़ी फॉर ट्रांजैक्शन द ऑपरेटर ऑफ प्लेटफॉर्म, तो आपको वो ट्रांजैक्शन फ़ी देनी पड़ेगी। एग्जांपल इसकी जी eBay है, अमेज़न है, तो ये दो एग्जांपल eBay और अमेज़न, ये जो है ट्रांजैक्शन के चार्जेस लेते हैं जब भी कोई ट्रांजैक्शन आप करेंगे eBay पे या दूसरे अमेज़न के ऊपर। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेल्स रेवेन्यू मॉडल। सेल्स रेवेन्यू मॉडल में क्या होता है जी, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ गुड एंड सर्विसेज सेलर देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन सेल्स परचेज काम कर रहे होते हैं। द मेन बेनिफिट ऑफ कस्टमर आर कन्वीनियंस, टाइम सेविंग, फास्ट इंफॉर्मेशन, कि वहाँ पर वो जो होलसेलर और रिटेलर का आपस में जो है कॉन्टैक्ट्स होता है वो आगे सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं होलसेल रिटेलर, और उनको वो कमीशन यानी मिलता है। तो वो सेल्स रेवेन्यू होता है कि वो जितनी ज़्यादा सेल्स करेंगे उतना ज़्यादा वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। चल मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द प्राइस आर ऑफ्टन मोर कम्पेटिटिव इन टर्म ऑफ ऑनलाइन सेल्स, देयर आर डिफरेंट मॉडल सच एज मार्केट प्लेस, कॉमन एंट्री पॉइंट्स फॉर वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम मल्टीपल वेंडर्स। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वेंडर्स होते हैं, जो होलसेलर और रिटेलर होते हैं वो सेल्स का काम करते हैं और उन्हें वो जो है कंपनी जो है वहाँ पर कुछ पेमेंट करती है सेल्स की बेसिस पे। तो ये जो मॉडल है ये सेल्स रेवेन्यू मॉडल है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेल्स रेवेन्यू मॉडल जो है हम इसको कैरी करते हैं। एग्जांपल देखें जी, ऑटो है, ईट टेलर्स, अमेज़न, buy.com, ईस्टे, हाईबॉय, गट डी वोट, ब्रांड फॉर फ्रेंड। तो ये एग्जांपल थी सेल्स रेवेन्यू की। नंबर 4 पे एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल, ये क्या होता है जी, हम ये डिस्कस करते हैं एफिलिएट। द एफिलिएट प्रोग्राम इज एन ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सोल्यूशन विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कमीशन, यानी कमीशन बेस पे जो काम हो रहा होता है कि कंपनी जो है आगे अपने जो है उन्होंने कमीशन वाले जो है बंदे रखे होते हैं, वो उनको यानी वो सर्विसेज और प्रोवाइड्स वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आगे फर्दर जो है वो कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो उनको जो है कमीशन दिया जाता है। जो कमीशन पे जो मॉडल है वो एफिलिएट है।
मर्चेंट्स एडवर्टाइज एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू लिंक्स पार्टनर वेबसाइट्स, या दूसरी वेबसाइट्स को वो यानी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल, यानी जिसकी जितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी उसको उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा, कि जो ज़्यादा सर्विसेज जो है सेल करेगा या गुड्स सेल करेगा उसको जो है ज़्यादा कमीशन मिलेगा, और जिसका कम होगी उसको कम। कमीशन आर ओनली पेड फॉर एक्चुअल रेवेन्यू आर मेजरेबल सक्सेस, यानी वो जितनी ज़्यादा सेल करेगा उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा उसका कमीशन होगा। एग्जांपल इसकी क्या है, अमेज़न है, एफिलिएट है। तो ये लेक्चर नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर एंड हो गया है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने जो है मॉडल डिस्कस किए, रेवेन्यू किस तरह हम जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स में ऑनलाइन। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 हमारा दी एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।